नमस्कार। सवाल आपके और जवाब मेरे उस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सवाल है, लॉकडाउन में डिप्रेशन से कैसे बचें। देखिए भैया, जो डिप्रेशन है वो ज़िंदगी में कभी ना कभी हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आता ही है, कोई ना कोई कारण की वजह से। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं कि जो डिप्रेशन से बचते हैं। डिप्रेशन 3 प्रकार का होता है: सीवियर डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन एंड मॉडरेट डिप्रेशन। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर मतलब कम, मध्यम और ज़्यादा, ये 3 प्रकार के डिप्रेशन हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो पहला काम तो ये कीजिए कि आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। संकोच नहीं रखना चाहिए, जाके उसको आप मिल के बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स है आपका, वो आपको बेस्ट एडवाइस देगा। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपको डिप्रेशन होने का कारण क्या है लॉकडाउन में, मतलब आप क्यों डिप्रेशन में हैं। तो एक यह हो सकता है कि आप बिज़नेस के लिए चिंतित हैं, आप बच्चों के लिए चिंतित हैं, आप घर के भाड़े के लिए चिंतित हैं, दुकान के भाड़े के लिए चिंतित हैं, फैक्ट्री के लिए चिंतित है, आदमियों के लिए चिंतित है, बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा उसके लिए चिंतित है, घर का हफ्ता, अगर आप बैंक लोन लिए और घर हफ्ते पे लिया है तो घर का हफ्ता कैसे भरेंगे उसके लिए चिंतित है। कोई ना कोई समस्या होगी तभी डिप्रेशन आएगा, बिना कारण तो डिप्रेशन नहीं होगा। तो पहले तो कारण आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किस कारण की वजह से आप डिप्रेशन में हैं। कारण आइडेंटिफाई करने के बाद उस कारण का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ज़िंदगी में याद रखिएगा मेरे भाई कि दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं है जिसका चाबी नहीं है। तो हर एक ताले की चाबी होती है, उसी तरह से हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। मेरी माँ एक बहुत अच्छा शब्द बोलती है कि वरस हारी क्या भाव नथी हारी क्या। मतलब अगर हम साल हमारा ख़राब हो गया तो क्या हो गया, ज़िंदगी थोड़ी हार गए हैं। ये गुजराती कहावत है, प्रभाव है। तो अगर एक साल ख़राब हो गया मगर हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, फिर खड़े होंगे। और रही बात, अगर सब कुछ लूट गया तो भी क्या हो गया। पक्षी जो है वो कल के दाने का अरेंजमेंट नहीं करता है कि कल कब क्या खाएंगे, कल हम क्या खाएंगे, उसके लिए वो दाना नहीं इकट्ठा करता है। उसको अपनी पंखों के ऊपर भरोसा होता है कि कल हम क्या खाएंगे, वो मिल जाएगा कल की बात कल। तो ज़्यादा सोचिए मत, अच्छा समय आएगा, मगर आपको अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना पड़ेगा। आप अगर टेंशन में रहेंगे तो आपके बच्चे टेंशन में रहेंगे, आपकी बीवी टेंशन में रहेगी, आपका माँ बाप टेंशन में रहेंगे। कोई बात नहीं, एक साल ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा साल आएगा, उसके बाद अच्छा समय आएगा। आपको मालूम है ना, आप मान लीजिए बिज़नेस चौपट भी हो गया तो आपको मालूम है कि आपने बिज़नेस कैसे खड़ा किया था। एक अमेरिकन धनवान आदमी था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका बिज़नेस चौपट हो गया तो बहुत रो रहा था। तो एक भिखारी ने पूछा, क्यों रो रहे हैं आप। तो बोल रहे, मेरा बिज़नेस ख़राब हो गया। तो उसमें रोने का क्या, तुमने ही बिज़नेस शुरू किया था ना। तो बोलते हैं, हाँ मैंने ही शुरू किया था। तो बोलते हैं, तुमने शुरू किया होगा तो तुम्हें मालूम होगा कि बिज़नेस कैसे शुरू करते हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो आपको मालूम है कि बिज़नेस कैसे शुरू करना है। आप एक्सपर्ट हैं, आप कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। बस योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली होगा। कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। एक रास्ता बंद होगा तो कुदरत 100 रास्ते क्रिएट करता है। मगर हिम्मत टूट गई, हौसला टूट गया तो बात ख़त्म। सो हिम्मत रखिए, और हर एक, वापस बोलता हूँ, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए एक साल हार गए तो दूसरे साल खड़े हो जाएंगे, मगर नेगेटिव सोच मत कीजिए। डिप्रेशन का इलाज है, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, वो आपको दवाई लिख देंगे, एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट, वो लीजिए। परिवार के साथ बात कीजिए, परिवार के साथ समय व्यतीत कीजिए, अपनी पत्नी के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर मकान चला गया या बिजनेस चला गया तो भी क्या हो गया, आप है ना, आप है तो सब कुछ है। अगर आप चले गए तो परिवार का क्या होगा, आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, आपके माता पिता का क्या होगा। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स किसको नहीं आता है। मान लीजिए कोरोना आया और कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ। अगर मान लीजिए किडनी फेल हो गई होती और 1 साल बेड के ऊपर सोना पड़ता तो, अगर एक्सीडेंट होता और 1 साल बेड के ऊपर सोना पड़ता तो, अगर आपकी वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी में इंजरीज होती और 1 साल बेड के ऊपर सोना पड़ता तो, कैंसर डायग्नोसिस होता है, अचानक कैंसर का डायग्नोसिस निदान होता है और कैंसर, डॉक्टर बोलता है कैंसर है, और बेड के ऊपर सोना पड़ा तो, ये तो नहीं है ना। आपका शरीर सही है ना, आप सही है तो सब कुछ है। एक बार एक फॉक्स, सियार, वो पानी में बह रहा था
तो वो चिल्ला रहा था, सियार पानी में बह रहा था, बहुत ज़्यादा पानी नदी में, तो वो चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? हे जगत, जगत डूब रहा है, जगत डूब रहा है। तो किसी ने बोला कहाँ जगत डूब रहा है? तो बोलते पहले मेरे को निकालो तो बताता हूँ। तो लोगों ने सबने निकाला। बोलता है कहाँ जगत डूब रहा है? तो बोलता है कि मैं हूँ तो जगत है, अगर मेरी आँख बंद हो गई तो जगत डूब जाएगा, मतलब मुझे दिखना बंद हो गया तो मेरे लिए तो जगत डूब गया। इसलिए आप है तो सब कुछ है। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए, अपनी पत्नी के बारे में सोचिए। नकारात्मक क्यों सोचने का? आप अगर एक बार बिजनेस डूब भी गया या फ्लैट चला गया, फ्लैट बिक गया या कुछ भी हो गया, आप है तो सब वापस खड़ा होगा। आपका बेटा अगर एक बार सही लाइन पे लग गया तो आपका बेटा वापस फ्लैट लेगा। कई लोग ज़िंदगी में भाड़े में रहते हैं, पूरी ज़िंदगी भाड़े पे रहते हैं, तो क्या वो ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी? अगर 2 BHK में रह रहे तो 1 BHK में आ जाएंगे, 1 BHK नहीं तो 1 रूम किचन में आ जाएंगे, मगर ज़िंदगी जी सकते। ज़िंदगी फैसिलिटी से बड़ी नहीं होती, ज़िंदगी खुशियों से बड़ी होती है। छोटे से घर में रहो मगर आपकी खुशियाँ होनी चाहिए, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान होना चाहिए। आप अगर मूडलेस रहते तो आपकी पत्नी के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, उसकी क्या हालत होगी। मुंह के ऊपर आप दर्द लेके घूमेंगे तो आपका परिवार का क्या होगा। इसलिए मेहरबानी करके आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर ज़रूरत पड़े तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलिए, मगर डिप्रेशन में मत रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए और चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कान बना के रखिए। आप वापस सब कुछ सही होगा, आप वापस बिजनेस खड़ा कर लेंगे, वापस आप ग्राहक आएंगे, वापस अच्छा समय शुरू होगा। मोदी साहब बोलते ना अच्छे दिन आएंगे, मैं भी बोलता हूँ कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, बस इंतज़ार कीजिए। ऑल द बेस्ट।